हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सुमांशी सहगल। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है ब्राइडल मेकअप के ऊपर, जिसमें कि हम लोग आपको बताने जा रहे हैं कि आने वाले वेडिंग सीजन में आप लोग ब्राइड्स का मेकअप किस तरीके से कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आए किस तरीके से हम लोग मेकअप करेंगे और क्या उसका लास्ट में आपको दिखेगा उसका इफेक्ट कैसा रहा, क्लाइंट के फेस पे कैसा लुक आया। तो फ्रेंड्स, पूरी वीडियो को अच्छे से देखेंगे। इसमें जो हम मेकअप करने जा रहे हैं वो भी आई मेकअप भी डिफरेंट टाइप का है। अगर आप उसको सीखेंगे तो उसका जो रिजल्ट है बहुत अच्छा आता है। तो आप पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। और अगर आपको पसंद आए तो उसको ज्यादा से लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल सुमांशी सहगल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, आज के ब्राइडल लुक में हम आपको बताने जा रहे हैं किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप ब्राइडल मेकअप करेंगे। सबसे पहले हमने फेस की क्लींजिंग कर दी है और अभी हम एक बार वेट वाइप से फेस को फिर से क्लीन कर रहे हैं। फेस को क्लींस करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप रहता है टोनिंग का, जिसके लिए हम लोग अर्बन डीके का क्विक फिक्स यूज में ले रहे हैं। अच्छे से फेस पर सेटिंग स्प्रे डालने के बाद आप फेस को सेल्फ ड्राई होने देंगे, या आप अपने फैन के साथ इसको ड्राई कर सकते हैं। क्या करूं, मैं गिरा दूं? अच्छा, नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा फेस पर मॉइस्चराइजिंग का, जिसके लिए हम लोग एमरोलिस ब्रांड का मॉइस्चराइजर यूज में ले रहे हैं। मॉइस्चराइजिंग करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप रहता है प्राइमर का, लेकिन प्राइमर अभी ना लगा के हम लोग आई मेकअप कंप्लीट करने के बाद प्राइमर का यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं आई मेकअप स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसके लिए सबसे पहले हम लोग लगाते हैं आई बेस। आई बेस आप किसी भी कंसीलर से लगा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू स्किन, अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्शन, क्योंकि सबके कॉम्प्लेक्शन अलग अलग होते हैं। बाकी जब भी हम लोग इसका यूज करते हैं तब हम देखते हैं थोड़ा फेयर हम लगाएं, ताकि जो हमारे कलर हैं और पिगमेंट्स हैं आई शेड्स के वो उभर के आए। तो इसलिए अभी जो मैं यूज कर रही हूँ कंसीलर फॉरएवर 52 ब्रांड का 001 यूज में ले रही हूँ। तो आप इसको किसी ब्रश की हेल्प से आंखों पर लगाएंगे। इसके बाद स्पॉन्ज की हेल्प से आप इसको डैब डैब करके सेट करेंगे। फिर आप इसको लूज पाउडर या कॉम्पैक्ट के साथ इसको पैक करेंगे। सबसे पहले ट्रांजिशन कलर आप अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए मैं हुडा ब्रांड की पैलेट में से ये पिंक शेड को पिक कर रही हूँ और इसको अप्लाई करूंगी।
ट्रांजिशन शेड यूज करने के बाद आप इससे थोड़ा सा डार्क कलर पिक करेंगे और उससे आप क्रीज लाइन के ऊपर ब्लेंड करेंगे। तो इसी तरीके से हम एक शेड डार्क करके नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो पिंक की फैमिली के ही मैं कलर ले रही हूँ। तो अब हमने कुछ पिगमेंट्स के साथ इस आई शेडो को कंप्लीट किया है। जैसे कि अभी मैं शॉपरेल का ये पिगमेंट यूज कर रही हूँ। सेंटर में आप देख रहे हैं कि इससे बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो ये बहुत सुंदर लगता है। इस तरीके से आप अलग अलग कलर्स के पिगमेंट्स ले सकते हैं। शॉपरेल में अच्छे पिगमेंट्स हैं, तो आप इनको परचेज कर सकते हैं। और फ्रंट पे मैंने जो था लाइट शेड का एक पिगमेंट लगाया था, वो क्रॉश पैलेट में से मैंने लिया है। तो इस तरीके से आप भी अलग अलग कलर को चूज करके आई मेकअप के लिए यूज में ले सकते हैं। इसके बाद मैं जो आउटर कॉर्नर है आप देख रहे हैं, इस पर अभी मेरे को थोड़ा सा इस लाइट मतलब मेरे को थोड़ा सा लास्ट में स्मोकी लुक देना है, तो मैं इसको थोड़े से डार्क ब्राउन के साथ और ब्लेंड करूंगी एंड्स को। डार्क ब्राउन कलर मैं पीएसी की पैलेट में से ले रही हूँ। तो इस तरीके से हम इस कलर को और इस कलर को मिक्स करके यूज में लेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा लाइनर का। लाइनर मैं जेल लाइनर यूज कर रही हूँ रिकॉर्ड ब्रांड का। तो एक ब्रश की हेल्प से आप इस लाइनर को अप्लाई करेंगे।
ब्रो बोन पे हम लोग हाइलाइटर शेड अप्लाई करेंगे। अब हम लोग मस्कारा का यूज करेंगे। मस्कारा रिकॉर्ड ब्रांड का हम यूज में लेंगे। आप किसी भी ब्रांड का मस्कारा यूज में ले सकते हैं। जब भी आप मस्कारा लगाएंगे तब इस तरीके से आप ब्रोज को पकड़ेंगे और क्लाइंट को नीचे की तरफ देखने को बोलेंगे और इस तरीके से ऊपर की तरफ से आप मस्कारा लगाएंगे पहले, फिर नीचे से ऊपर की साइड। पहले ऊपर से नीचे करेंगे फिर नीचे से ऊपर। जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग ब्राइडल मेकअप का लुक कर रहे हैं, तो हम कुछ लूज पिगमेंट्स का भी यूज करेंगे, कुछ लूज ग्लिटर्स का यूज करेंगे ताकि जो आई मेकअप है वो और भी इनहेंस हो। लिट ब्रांड के लूज ग्लिटर मैं थोड़े से यूज में लूंगी। तो इसको हम लोग इस तरीके से इसके कैप में निकाल लेंगे, कुछ पिगमेंट्स को इस तरीके से निकाल लेंगे और आप लोग ग्लू लेंगे अपने ब्रश के ऊपर। 2 वे जेल यूज में लेंगे हम लोग PAC ब्रांड का। इस तरीके से जेल को आप थोड़ा हाथ पे निकाल लेंगे और अपने ब्रश पर आप जेल लेंगे इस तरह से और पिगमेंट लगाकर इसके ऊपर आप इसको आईज के ऊपर एप्लीकेशन करेंगे। तो सेंटर में आप रखेंगे। पिगमेंट लगाने के बाद हम लोग आई लैशेस को लगाएंगे। जब तक हम लोग आई लैशेस को ड्राई कर रहे हैं आई लैशेस ग्लू लगा के, तब तक आप एक बार फेस को थोड़ा सा क्लीन कर देंगे। जहां जहां आपका पिगमेंट फैला है वहां से आप इसको क्लीन कर देंगे। तो आपको पता है आप लोग मॉइस्चराइजिंग कर चुके हुए हैं, टोनिंग कर चुके हुए हैं, इसलिए बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से आप ग्लिटर्स को जो फॉल हो गए हैं इनको हल्के हल्के हाथ से आप क्लीन करेंगे। आई लैशेस हम लोग प्रो आर्ट ब्रांड की यूज में ले रहे हैं और साथ हम PAC का आई ग्लू जो है वो यूज में ले रहे हैं, आई लैशेस ग्लू यूज में ले रहे हैं। इस तरीके से आप लैशेस को पकड़ के और पहले सेंटर में आप अप्लाई करेंगे, फिर आप आगे से और पीछे से इसको ज्वाइंट कर देंगे। इस तरीके से आईज ओपन करा के खोलो। आप जो इनकी नेचुरल लैशेस हैं और फॉल लैशेस हैं इनको आपस में मर्ज कर देंगे। लैशेस लगाने के बाद जो लाइनर की लाइन होती है वो थोड़ी सी हल्की फुल्की लगता है कि वो खराब हो गई, तो उसको आप एक बार दोबारा से अपने लिक्विड लाइनर के साथ ठीक कर सकते हैं। अब आप लोग आईब्रोज को ठीक करेंगे। इसके लिए हम लोग एक स्पूली ब्रश लेके आईब्रोज को पहले सेट करेंगे इस तरह से। फिर इसके ऊपर आप लोग कोई आई शेडो यूज में ले सकते हैं, ब्राउन और ब्लैक को मिक्स करके, या आपके पास अगर पैलेट हो आईब्रोज डिफाइनिंग की तो आप उसमें से भी यूज में ले सकते हैं। जब भी आप लोग आईब्रोज डिफाइन करेंगे तो आप मिड सेक्शन से स्टार्ट करेंगे ताकि जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हो आपका वो इधर फिल हो जाए। उसके बाद बिल्कुल लाइट लाइट प्रोडक्ट को आप आगे की साइड लगाएंगे।
तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग फेस पे क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग कर चुके हैं। अब हमारा स्टेप है प्राइमर का, जो कि मैं आई मेकअप की बात करती हूँ। तो प्राइमर रिफ्लेक्स ब्रांड का मैं यूज़ में ले रही हूँ। सॉरी, जो प्राइमर है वो मैं फॉरएवर 52 ब्रांड का रिफ्लेक्स जो प्राइमर है वो यूज़ में ले रही हूँ। इसके बाद मैं कंसीलिंग कर रही हूँ अंडर आई सर्कल्स पर। तो फ्रेंड्स, फेस पर कंसीलिंग करने के लिए हमने फॉरएवर 52 ब्रांड का 005 शेड यूज़ में लिया है, जिस पे मैं अंडर आई डार्क सर्कल पे उस शेड को लगा रही हूँ, माउथ एरिया पर लगा रही हूँ, जहाँ जहाँ मेरे को पिगमेंटेड स्किन दिख रही है वहाँ वहाँ मैं इस शेड का यूज़ कर रही हूँ। फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा स्टेप है फाउंडेशन का, जिसके लिए हुडा ब्रांड का चाय शेड मैंने यूज़ में लिया है। बहुत सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं पूछते हैं एचडी मेकअप क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने कमेंट आज भी पढ़ा एचडी मेकअप के बारे में, तो एचडी प्रोडक्ट्स का यूज़ किया जाता है। हुडा ब्रांड के जो फाउंडेशंस हैं वो एचडी फाउंडेशन है। तो इस समय मैं हुडा ब्रांड का चाय शेड यूज़ में ले रही हूँ। हुडा ब्रांड के जो फाउंडेशंस होते हैं उनको तुरंत ही आपको साथ के साथ ही ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा देर आप रखोगे तो ब्लेंड करने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो जितने एरिया पर आप फाउंडेशन लगाएंगे उतने एरिया पे साथ के साथ आप लोग ब्लेंड करेंगे प्रोडक्ट को। तो फ्रेंड्स, जब भी आप फाउंडेशन लगाएंगे उसी जगह पर आप साथ में ही ब्लेंड करेंगे, लगाकर छोड़ना नहीं है फाउंडेशन को। अगर ज़्यादा देर हम लोग छोड़ देते हैं तो स्टिक हो जाता है, फिर ब्लेंड होने में प्रॉब्लम होती है। तो आप साथ के साथ इसको ब्लेंड करते जाएंगे, ऐसा नहीं पूरे फेस पे लगा के छोड़ दो। अगर आपको बहुत हैबिचुअल हो गए हो फाउंडेशन लगाने के, तब तो आप पूरे फेस पे लगा के जल्दी से ब्लेंड कर सकते हैं। अगर आप जैसे नए नए सीख रहे हैं तो आप जहाँ पर फाउंडेशन पहले लगाएं उतने एरिया पर पहले साथ के साथ आप लोग ब्यूटी ब्लेंडर के साथ अच्छे से बेस को ब्लेंड करें। नेक एरिया को भी आप लोग अच्छे से कवर करेंगे, ताकि जो आपका मेकअप है वो एक सा दिखे। फेस से लेके जितना भी ओपन एरिया है वहाँ तक मेकअप जो है वो एक सा दिखे। कई बार हम लोग नेक पर नहीं लगाते तो नेक जो है डार्क दिखती है और फेस का कॉम्प्लेक्शन चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से हमें काम नहीं करना, पूरा एरिया कवर करना है। अभी तो मैंने नार्स का ही फाउंडेशन लगाया है, तो आप चाहें तो कोई लोअर प्रोडक्ट जैसे लोअर ब्रांड बोल सकते हैं। जैसे कि आप मतलब ज़्यादा लोअर में तो मैं नहीं जाती, फॉरएवर 52 रख लेती हूँ, उससे मैं नेक का कवर कर देती हूँ। तो ऐसे आप भी कोई प्रोडक्ट लेके इससे थोड़ी मतलब कम क्वालिटी का उसको आप लोग नेक एरिया पर कवर कर सकते हैं। अब मैं फेस को हाईलाइट करने का काम कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने लॉरियल ब्रांड का 308 शेड जो है यूज़ में लिया है। लॉरियल ब्रांड का इनफिलेबल नाम से ये फुल कवरेज कंसीलर्स आते हैं, ये आप लोग शेड्स ले सकते हैं। अच्छे रिजल्ट हैं इस कंसीलर के। तो 308 शेड मैं यूज़ में ले रही हूँ फॉर हाईलाइटिंग। साथ के साथ इसको भी आप लोग ब्लेंड करेंगे। इसके बाद फेस पे कंटूर करने के लिए टिप्सी ब्यूटी ब्रांड का डार्क रम नाम से 07 नंबर का कंसीलर है, ये मैं यूज़ में ले रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड का कंसीलर, डार्क कंसीलर, आपके क्लाइंट की स्किन टोन से 2 शेड डार्क आप कंसीलर यूज़ में ले सकते हैं फेस को कंटूर करने के लिए, क्योंकि फाउंडेशन जो आपने शेड लगाया है उससे 2 शेड डार्क आप कंसीलर लेंगे फेस पर कंटूर करने के लिए। जहाँ जहाँ कंटूरिंग की नीड है वहाँ वहाँ आप कंटूर का यूज़ करेंगे। किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो प्रोडक्ट्स मैं बता रही हूँ आपको वो यूज़ करने हैं। हम तो स्टेप बाय स्टेप आपको मेकअप बता रहे हैं किस तरीके से करना है। आपके पास जो प्रोडक्ट है आप उनसे काम कीजिए, सीखिए, उसके बाद आप जो है ये प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं।
तो अभी तो मैंने टिप्सी ब्यूटी ब्रांड का कंसीलर जो है वो कॉन्टोर के यूज़ में लिया है। तो आपने देखा होगा कंसीलर से ही हम लोग हाईलाइट भी कर देते हैं, प्रॉब्लम भी हाइड कर देते हैं, और उसके बाद हम लोग फेस पर कॉन्टोर भी कर देते हैं, और मतलब सारी प्रॉब्लम्स हम लोग इससे ही कुछ कंसीलर्स के थ्रू ही हम लोग मेकअप को कर लेते हैं। तो कुछ कंसीलर्स जैसे डार्क शेड का होना चाहिए आपके पास, और कुछ लाइट शेड के होने चाहिए। जो मैंने आपको बताया है फॉरएवर 52 ब्रांड का आप लोग 001 लाइट शेड के लिए यूज़ कीजिए। फॉरएवर 52 ब्रांड का ही आप 005 आप लोग ले सकते हैं अंडर आई डार्क सर्कल छुपाने के लिए, और या पिगमेंट जो भी निशान है हमारे फेस के ऊपर पिगमेंटेशन के हो, एक्ने मार्क हो, उनको छुपाने के लिए आप लोग ले सकते हैं 005। इसके अलावा आप लोग 010 ले सकते हैं कॉन्टोर करने के लिए। तो ऐसे कुछ शेड्स आप ज़रूर अपनी वैनिटी में रखिए जिससे आप अपने काम को और भी अच्छा कर सकें। कॉन्टोर करने से फेस को एक शेप मिल जाता है, क्योंकि फाउंडेशन से हमारा फेस जो है बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। तो शेप देने के लिए हम लोग कॉन्टोर का यूज़ करते हैं। इसके बाद मैं ब्लशर करने के लिए रिकोर ब्रांड का गूज बम्स शेड यूज़ में ले रही हूँ। तो ब्लशर को इस समय आप अच्छे से लगा सकते हैं, इससे ऐसा बिल्कुल पिंक पिंक सा नहीं हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं अच्छा पिंकिश इफेक्ट आए तो इस समय ब्लशर अच्छे से लगा लीजिए, क्योंकि पाउडर के बाद ये लाइट हो जाता है। अगर इस समय आपको लग भी रहा है कि ब्लशर ज़्यादा है तो आप देखेंगे जब हम पाउडर की एप्लीकेशन करेंगे तो ये एकदम सेट हो जाएगा जो अपना ब्लशर है। तो इसलिए हम क्या होता है कि ब्राइड को बोलते हैं कि बीच में बार बार फेस ना देखें, क्योंकि हमारा जो काम चल रहा होता है उस दौरान जो ब्राइड होती है थोड़ा अजीब लगता है उनका फेस, लेकिन पूरा मेकअप होने के बाद जो फिनिशिंग आ जाती है फेस के ऊपर वो बहुत अच्छी दिखती है। इसलिए आप भी कोशिश कीजिए कि अपनी ब्राइड को बोलिए बीच में मेकअप ना देखें, पूरा होने के बाद ही वो लोग देखें, क्योंकि फिर बीच में अगर ब्राइड बोलने लग जाती है कि ऐसा वैसा तो आपका काम खराब हो सकता है। तो इसलिए आप लोग एंड में ही उनको फेस देखने को बोलिए। अब हम लोग हल्के हल्के हाथ से फेस पर डैप डैप कर रहे हैं ताकि जो लाइंस वगैरह हैं वो हट जाएं, क्योंकि उसके बाद हमने पाउडर की एप्लीकेशन करनी है। नेक एरिया पर एक बार दोबारा मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ। थोड़ा सा मेरे को नीचे का कलर अभी थोड़ा सा डार्क लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा और उसको इन्हेंस करने के लिए, फेयर करने के लिए मैंने एक शेड लाइटर और लिया है। अब आप देख रहे हैं फेस जो है सटल लुक में आ गया, बिल्कुल भी ज़्यादा फाउंडेशन नहीं लग रहा, बिल्कुल भी ज़्यादा ब्लशर नहीं लग रहा, और अभी जब पाउडर होगा तो और भी ये सेटल हो जाएगा। अभी ग्लोसी लुक लग रहा है क्योंकि पाउडर की एप्लीकेशन नहीं हुई है, और उसके बाद भी हमें ग्लोसी लुक कैसे देने से पाउडर एप्लीकेशन कर देते हैं तो जो मेकअप है वो मैट में चला जाता है, मतलब मैट लुक आ जाता है मेकअप का। तो अगर आपका क्लाइंट चाहता है मैट लुक तो उसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। अगर आपका क्लाइंट चाहता है थोड़ा ग्लोसी लुक तब हम लोग हाइलाइटर्स का यूज़ करते हैं। तो हाइलाइटर इन दिनों बड़ा ट्रेंड में चल रहा है, सब ग्लोसी लुक मांगते हैं, तो हमें हाइलाइटर का ज़रूर यूज़ करना चाहिए। अब आप देख रहे हैं जो लाइंस हैं उनको एक बार मैं ब्यूटी ब्लेंडर के साथ डैप डैप कर रही हूँ। और इसके बाद मैं इस पर पाउडर की एप्लीकेशन करूँगी। अंडर आई एरिया पे मैंने थोड़ा सा पिंक पाउडर मिक्स किया है ट्रांसलूसेंट पाउडर के साथ। इससे हमारी जो अंडर आई है वो थोड़ी उभरी हुई आती है, दबा हुआ नहीं आता, ये हिस्सा अच्छे से उभरा हुआ आता है। तो आप थोड़ा सा पिंक पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। पिंक पाउडर मेरा फॉरएवर 52 ब्रांड का ही है, आप किसी भी ब्रांड का ये ले सकते हैं। अब हम लोग अच्छे से पाउडर की एप्लीकेशन कर देंगे फेस के ऊपर। अब आप देख रहे हैं जो हमारा मेकअप है ग्लोसी से मैट लुक की तरफ चला गया, शाइन खत्म हो गई फेस के ऊपर से। पूरा नेक एरिया को भी मैंने अच्छे से कवर किया है। अच्छे से पाउडर लगाना है आपको। फ्रेंड्स अभी तो हम ये मॉडल मेकअप कर रहे होते हैं तो मैं कॉम्पैक्ट का यूज़ इसमें नहीं करती। आप इसके बाद कॉम्पैक्ट का यूज़ भी कर सकते हैं अंडर आई एरिया पर और फेस पर, जहाँ जहाँ आपको लगता है आप कॉम्पैक्ट का यूज़ कीजिए। उससे अच्छी जो होती है मतलब ग्रिप मिल जाती है हमारे फेस को, अच्छी उसमें फिनिशिंग आ जाती है, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में मैंने मेकअप फिक्सर अर्बन डीके का लगा के इस बेस को कंप्लीट किया। तो फ्रेंड्स बेस तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद हम लोग करेंगे पाउडर कंटूर, जिसके लिए मैं पीएससी ब्रांड का स्पॉटलाइट किट यूज में ले रही हूँ। तो इसमें से आप स्किन के अकॉर्डिंग शेड्स को चूज करके फेस पर कंटूरिंग, पाउडर कंटूरिंग करेंगे।
नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारा हाइलाइटिंग का, जिसके लिए फॉरएवर 52 ब्रांड का मैं गोल्डन शेड यूज में लूंगी। हल्का सा गोल्डनिश इफेक्ट देने के बाद मैं एक और हाइलाइटर साथ में मिक्स करके यूज में लूंगी, जो कि ओफ्रा ब्रांड का होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा ब्लशर का, जिसके लिए आई मैजिक ब्रांड का ब्लशर पैलेट में यूज में ले रही हूँ। सबसे पहले आप बैक साइड से ब्लशर लगाना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम लोग लिप लाइनर का यूज करेंगे। लिपस्टिक शेड में हुडा ब्रांड का बॉम्बशेल यूज में ले रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा काजल की एप्लीकेशन। ऊपर देखो, काजल को हल्का सा आप नीचे से ब्लेंड कर देंगे, ब्राउन शेड या थोड़ा सा मैंने रानी कलर साथ में मिक्स कर दिया है। अब इस लुक को कंप्लीट करने के लिए लास्ट में हम लोग मेकअप फिक्सर का यूज कर रहे हैं। मेकअप फिक्सर क्रायोन ब्रांड का यूज में लेंगे ताकि मेकअप की लास्टिंग बनी रहे। आंखें बंद रखोगे ना, थोड़ा स्मेल आता है, इसे बंद रखना आराम से।
लास्ट में एक छोटी बिंदी लगा के इस लुक को कंप्लीट करेंगे।